ये राजस्थान क्लास 4 कर्मचारी भर्ती के लिए करंट अफेयर्स लाइव क्लास है जो शाम 6 बजे कल्याण टाइम्स अकादमी के यूट्यूब चैनल पर होगी। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये सवाल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, तो इस क्लास को अंत तक देखना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सीमा सुरक्षा बल ने जैसलमेर के किस पोस्ट को पर्यटकों के लिए खोला? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है सांचू पोस्ट, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 5 जून से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025 की शुरुआत कहां से हुई? रामगढ़ बांध जयपुर, नवनेरा बांध कोटा, माही बांसवाड़ा या जाखम प्रतापगढ़? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि 5 जून से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025 की शुरुआत कहां से हुई? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है रामगढ़ बांध जयपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में शुरू की गई बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी कहाँ स्थित है? जालाना जयपुर, विद्याधर नगर जयपुर, आमगढ़ जयपुर या आमेर जयपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है विद्याधर नगर जयपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट किस झील में चलाई गई? राजसमंद झील, आनासागर झील, सांबर झील या पिसोला झील? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया यहाँ पर पिसोला झील, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या केरल? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है राजस्थान, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। घर घर विज्ञान और घर घर नवाचार अभियान किस जिले से शुरू किया गया? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या कोटा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि घर घर विज्ञान और घर घर नवाचार अभियान किस जिले से शुरू किया गया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उदयपुर जिले से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 2 जून 2025 से सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या कोटा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि 2 जून 2025 से सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है बीकानेर जिले से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उत्कल रंजन साहू, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जर्मनी में आयोजित आयरन मैन प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान के किस व्यक्ति ने जीता? महेंद्र सिंह चौहान, महेश्वरी चौहान, भावना जाट, अनंतजीत सिंह नरूका? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जर्मनी में आयोजित आयरन मैन प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान के किस व्यक्ति ने जीता। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है महेंद्र सिंह चौहान, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में प्रदेश का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जैसलमेर, सलूम्बर, डीग या कोटा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है कोटा जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 11 जून 2025 को किस जिले में मुख्यमंत्री ने स्टोन पार्क बनाने की स्वीकृति प्रदान की? कोटा,
भीलवाड़ा, बूंदी या झालावाड़। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन रिसीव किया है बूंदी जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान कोटा से आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान का शुभारंभ किस तिथि को हुआ। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के कोटा जिले से आपनो गांव साफ सुथरो एवं गांव अभियान का शुभारंभ किस तिथि को हुआ। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है 13 जून 2025 को, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। फ्यूचर रेडी थीम पर आधारित सेना का युद्ध अभ्यास किस स्थान पर किया गया। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या श्रीगंगानगर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन रिव्यू किया है जैसलमेर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कर्णेश्वर भाटियान बीकानेर में प्रस्तावित 300 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला किसने रखी। अशोक गहलोत, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र मोदी या आर के सिंह। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कर्णेश्वर भाटियान बीकानेर में प्रस्तावित 300 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला किसने रखी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम विद्यालयों में हाल ही में प्रारंभ किए गए कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। स्कूलों में सामुदायिक बैठकें आयोजित कराना, सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा देना, बाल वाटिका में पढ़ने वाले बच्चों का जन्मदिन मनाना या बच्चों के स्वास्थ्य की मानसिक जांच करना। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है बाल वाटिका में पढ़ने वाले बच्चों का जन्मदिन मनाना, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान सरकार ने गिर गायों की नस्ल सुधार के लिए किस देश से सांडों का सीमेन आयात किया। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है ब्राजील, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई। चंदेरिया चित्तौड़गढ़, कोटड़ा उदयपुर, आंधी जयपुर या खैराबाद कोटा। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उदयपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 में संस्थाओं की श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला। RCDF, तिलम संघ, कॉन्फेड या विपणन बोर्ड। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 में संस्थाओं की श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है कॉन्फेड, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूनम चंद गोदेरा को किस कविता के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पूनम चंद गोदेरा को किस कविता के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है अंतश्रे आंगणे, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गिद्ध संरक्षण के लिए वलचल ब्रीडिंग केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है। बीड़ पापड़ जयपुर, खींचन फलोदी, मैनार उदयपुर या जोहड़ बीड़ बीकानेर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है जोहड़ बीड़ बीकानेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले में शुरू की गई। कोटा जिले में, बूंदी जिले में, टोंक जिले में या भीलवाड़ा जिले में। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले में शुरू की गई। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है बूंदी जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ऑपरेशन नशा विहान अभियान किस पुलिस रेंज द्वारा शुरू किया गया। जयपुर रेंज, जोधपुर रेंज, कोटा रेंज या बीकानेर रेंज। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला।
वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर रेंज, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जोधपुर स्थित थल सेना की कोणार्क कोर के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग कौन बने? चंचल मिश्रा, एम.एल. गर्ग, एवीएस राठी या ए.आर. श्रीराम? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी है एवीएस राठी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जिलों के लिए किन्नू को पंच गौरव के रूप में सम्मिलित किया गया? श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़, झुंझुनू, टोकडीग, उदयपुर, राजसमंद या भीलवाड़ा और झालावाड़? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जिलों के लिए किन्नू को पंच गौरव के रूप में सम्मिलित किया गया? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024 और 25 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान या गुजरात? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है राजस्थान, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई ई धरती पोर्टल पर ऑटो म्यूटेशन सेवा किस एप्लीकेशन से संबंधित है? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई ई धरती पोर्टल पर ऑटो म्यूटेशन सेवा किस एप्लीकेशन से संबंधित है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके 90A एप्लीकेशन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मरुधरा गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित उस्ताद मोइनुद्दीन खान किस वाद्ययंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तबला, सारंगी, सितारा या बांसुरी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है सारंगी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथोरासिक वास्कुलर सर्जरी यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर, जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जोधपुर, एसएन मेडिकल कॉलेज अजमेर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथोरासिक वास्कुलर सर्जरी यूनिट कहाँ स्थापित की गई? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा शुभारंभ कहाँ से किया गया? टोंक जिले के निवाई से, जयपुर जिले के बच्ची तहसील से, जयपुर जिले की दूदू तहसील के बिचुन ग्राम से या कोटा जिले के सांगोद से? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकार सम्मान किसे दिया गया? ओम माथुर, वासुदेव देवनानी, हरिबाऊ बागड़े, गुलाब चंद कटारिया? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है गुलाब चंद कटारिया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नीति आयोग ने पर्यटन के क्षेत्र में विशेष सलाहकार के रूप में राजस्थान के किस अधिकारी को नियुक्त किया? सुधांशु पंत, डॉक्टर ललित के पंवार, लक्ष्यराज सिंह या अमित मिश्रा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि नीति आयोग के पर्यटन के क्षेत्र में विशेष सलाहकार के रूप में राजस्थान के किस अधिकारी को नियुक्त किया गया? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है डॉक्टर ललित के पंवार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में मलेशिया में आयोजित मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर प्रतियोगिता 2025 का खिताब किस भारतीय प्रतिभागी ने जीता? नेहा वर्मा, कोमल वैष्णव, मानसी सिंह या साक्षी तोमर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है कोमल वैष्णव, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर
3500 साल पुरानी नदी के अवशेष मिले? अलवर, बीकानेर, डीग या झुंझुनू? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर 3500 साल पुरानी नदी के अवशेष मिले? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है डीग, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना का शुभारंभ किस जिले से किया? जोधपुर, भरतपुर, पाली या जैसलमेर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन ए बताया है जोधपुर जिले से, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने देश के प्रथम टाइगर स्मारक का अनावरण किया। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स या रामगढ़ विषधारी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है सरिस्का, अलवर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चूरू में दुर्घटनाग्रस्त हुआ जगुआर विमान किस देश की साझेदारी से विकसित किया गया था? अमेरिका और जापान, ब्रिटेन और फ्रांस, रूस एंड जर्मनी, भारत और इजराइल? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है ब्रिटेन और फ्रांस, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सहरिया जनजाति को राजस्थान में कितनी अधिसूचित जनजातियों में शामिल किया गया? बिल्कुल, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सहरिया जनजाति को राजस्थान में कितनी अधिसूचित जनजातियों में शामिल किया गया। आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है 12, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में दुर्लभ मृदा खनिजों का सर्वेक्षण राजस्थान के किस स्थान पर किया गया? अलवर, सिरोही, बालोतरा या प्रतापगढ़? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन सी बताया है आपके सिवाना, बालोतरा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। डोल का बाध वन किस जिले में स्थित है? कोटा, जयपुर, बारा या उदयपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि डोल का बाध वन किस जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन बी बताया है जयपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आज का लास्ट सवाल है। भारतीय वायुसेना ने जुलाई 2025 में राजस्थान के किन सीमावर्ती जिलों में वायु अभ्यास किया? बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, सीकर, नागौर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि भारतीय वायुसेना ने जुलाई 2025 में राजस्थान के किन सीमावर्ती जिलों में वायु अभ्यास किया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये क्लास आप चाहे राजस्थान की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्लास को आप दोबारा भी देख सकते हैं। साथ में इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।